नाज़रीन गिरामी, इन्हीं निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों क़यामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज आएगी जिसे दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि ये आवाज कहां से आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज न लगाई जा सके तो फिर 1 साल का रिस्क अपने घर में समेट कर रख लेना, क्योंकि इसके बाद आफतें टूटेंगी। किताबुल फितन में खालिद बिन मदान से रिवायत है कि जब तुम मशरिक की तरफ से आग का सतून देखो तो खाने पीने की चीजें रख लेना, क्योंकि वो कहत और भूख का साल होगा। इसी तरह किताबुल फितन में एक और रिवायत भी मिलती है जिसके मुताबिक अनकरीब आसमान से एक आग का सतून जाहिर होगा जो मशरिक से निकलेगा, और ये एक निशानी होगी जिसे तमाम जमीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स इसको पाए तो वो अपने अहले खाना के लिए 1 साल की खुराक तैयार कर ले। इसके अलावा इसी तरह की एक रिवायत में रमजान का जिक्र है कि किसी रमजान में आसमान से एक खौफनाक आवाज आएगी जो बड़े फितनों की नकीब होगी, और इसके कुछ अरसे बाद ही इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर लबनान और शाम वगैरह के हालात को देखा जाए तो वहां हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हर रोज धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं और पूरी दुनिया इस मंजर को अपनी आंखों से देखती है। लिहाजा उलमा के मुताबिक इन हालात को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इमाम महदी के ज़हूर का वक्त हुआ चाहता है। और इसके अलावा अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। नाज़रीन गिरामी, क़यामत की अलामात से एक बड़ी अलामत सूरज का मगरिब से तलू होना भी है, जिसका जिक्र कुरान करीम और अहादीस मुबारका में बाआसानी मिल जाता है। तफसीलात के मुताबिक धुएं के जाहिर होने और जमीन धनस जाने के वाक़े के बाद जिलहज्जा के महीने में 10वीं जिलहज के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी होगी कि मुसाफिरों के दिल घबरा कर बेकरार हो जाएंगे, बच्चे सो सो कर उपता जाएंगे, जानवर बाहर खेतों में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे, तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो रात हो चुकी होगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मगरिब की तरफ से तुलू होगा और सूरज की हालत ऐसी होगी जैसे इसको गहन लगा हुआ हो, और उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और किसी का ईमान या गुनाहों से तौबा कबूल ना होगी, जबकि सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता जाएगा, और जब इतना ऊंचा हो जाएगा जितना दोपहर से कुछ पहले होता है तो वापस मगरिब की तरफ गरूब होना शुरू हो जाएगा और मामूल के मुताबिक गरूब हो जाएगा, और फिर हस्बे मामूल तलू गरूब होता रहेगा। मगरिब से सूरज तलू होने के वाक़े के 120 साल बाद क़यामत के लिए सूर फूंका जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अहादीस में एक धुएं का जिक्र भी मिलता है जो क़यामत के करीब पुरस्रार तौर पर आसमान पर छा जाएगा। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की वजाहत में तहरीर फरमाया है कि क़यामत के करीब एक दिन कहीं से धुआं निकलेगा और वह धुआं बढ़ते बढ़ते मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जनूब तक फैल जाएगा और मुसलसल 40 दिन तक बरकरार रहेगा। जाहिर है कि जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी घर में लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां या सालन पक रहा हो तो वहां से निकलने वाला मामूली धुआं लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, मगर यह तो ऐसा धुआं निकलेगा जो पूरे आलम को अपनी लपेट में ले ले। लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमान इस धुएं की वजह से सिर्फ नजला और जुकाम का शिकार होंगे, जबकि मुनाफिकीन और कुफार इसकी वजह से बेहोश हो जाएंगे और कई कई दिन तक बेहोश रहेंगे, और बिल आखिर 40 दिन के बाद यह धुआं खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि कयामत की यह निशानी कब पूरी होगी और इस निशानी के पूरे होने से पहले कौन सी सरगर्मियां अंजाम पाएंगी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में नासा की जानिब से खला में कुछ गामा रेज के फटने का बयान सामने आया था, जिसमें इनका कहना था कि ये गामा रेज मुसलसल जमीन की तरफ बढ़ रही हैं और अगर ये रेज बाहिफाजत हमारी जमीन तक पहुंच जाती हैं तो ये शदीद तबाही का बायस बनेगी। जबकि खौफनाक तौर पर नासा ने यह भी कहा कि ये गामा रेज 2021 से 2025 के दौरान किसी भी वक्त जमीन से टकरा सकती हैं। साइंसदानों की टीम के मुताबिक ये धमाके एक बिग बैंग धमाके जितने शदीद भी हो सकते हैं, जिसके बाद दुनिया समेत कई सियारों पर तबाही फैल सकती है और तमाम दुनिया इस धुएं की लपेट में आ जाएगी। अब ये धुआं जो साइंसदानों के मुताबिक हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वो धुआं जिसका जिक्र अहादीस और कुरान की सूरह अल दखान में आया है, तो क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? इस हवाले से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बेशक हमारा ईमान है कि जिस तरह अल्लाह ने यह कायनात तख्लीक फरमाई, इसी तरह यह कायनात एक दिन खत्म भी हो जाएगी।
जिसके खात्मे की वजूहात का जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है, जिनमें जलजला, शदीद आग और धुएं का जिक्र भी मौजूद है। और कुरान में इस धुएं को अल-दखान कहा गया है, जो कयामत से पहले दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। दोस्तों, याद रहे कि इन गामा रेज का जिक्र 2017 में भी सुनने को मिला था, लेकिन बाद में नासा की जानिब से यह कहा गया था कि इन गामा रेज से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनका रुख हमारी जमीन की जानिब नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर ये रेज हमारी दुनिया तक पहुंच जाती हैं, तो तब दुनिया में हर चीज फना हो जाएगी। और आज तक साइंसदानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए दुनिया को इस बड़ी तबाही से बचाया जा सके। वाज़ेह है कि साइंसदानों के मुताबिक सूरज से निकलने वाली गामा रेज जब जमीन के माहौल में पहुंचती हैं, तो ये इंतहाई तेज रोशनी की सूरत में होती हैं, जिन्हें एक इंसानी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जमीन का माहौल इन्हें अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें इस रोशनी को देख पाती हैं। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक जब ये रेज हमारी जमीन के करीब पहुंच जाएंगी, तो तब जमीन का माहौल इन रेज के सामने बेबस हो जाएगा और ऊपर आसमान में इतनी तेज रोशनी फैल जाएगी कि जिसमें किसी को कुछ भी नजर नहीं आएगा। और ये इस तबाही का पहला इशारा होगा कि जमीन पर बहुत बुरा होने वाला है। और साइंसदानों के मुताबिक जमीन का माहौल सिर्फ 85 मिनट तक इन रेज को बर्दाश्त कर सकेगा। हमारी जमीन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जो एक खास केमिकल रिएक्शन के जरिए वजूद में आती है, जबकि ये खतरनाक बदबूदार गैस है और ये हमारे माहौल में इंतहाई कम मिकदार में मौजूद है। लेकिन अगर वो गामा रेज हमारी जमीन तक पहुंच जाती हैं, तो तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार में भी इजाफा होगा और कुछ ही घंटों में जमीन के माहौल के गिर्द एक सुर्ख या ब्राउन धुएं की मोटी तह जम जाएगी। और जब सूरज की शुआएं इस गैस में मौजूद केमिकल रिएक्शन में शामिल होंगी, तो तभी वो शुआएं जमीन पर जहर बनकर पहुंचेंगी, जो हर जानदार चीज पर पड़कर इसके अंदर जिंदगी को खत्म कर देंगी। इसके अलावा जमीन पर मौजूद बरकी आलात फट जाएंगे, जिसकी वजह से हर तरफ आग और तबाही फैल जाएगी और जमीन के मदार में मौजूद सैटेलाइट रेजा रेजा हो जाएंगे और फिर जमीन पर हमेशा के लिए तारीकी छा जाएगी। जी तो प्यारे साथियों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।